भारत माता की वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। आज या ॲडव्हान्टेज चंद्रपूर या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे अतिशय निकटचे मित्र, कौशल्य विकास विभागाचं खातं ज्यांच्याकडे आहे असे आदरणीय मंत्री मंगलप्रभात गौडाजी, या विभागाचे लोकप्रिय आमदार किशोरजी जोरगेवार, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासामध्ये आपल्या अतिशय कार्यक्षमतेने योगदान देणारे जिल्हाधिकारी विनयजी गौडा, टीम वर्क म्हणून अतिशय उत्तम कार्य करणारे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेकजी जॉन्सन, चंद्रपूर महानगरकाचे सक्रिय आयुक्त विपिनजी पागीवाल, डॉक्टर जितेंद्रजी रामगावकर, लक्ष्मी मित्तल ग्रुपचे आलोक कुमारजी मेहता, जापानमधून इथं आलेले केईजी कुबोटा, कॉर्पोरेट अफेअर्सचे राजेंद्रजी तोंडापूरकर, MIDCचे मधुसूदन रुंगटा, श्री बाळासाहेब दराडे, रामकिशोर सारडा, इतर सर्व उपस्थित माझ्या आदरणीय मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरचं अधिकृत उद्घाटन झालं असं मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने घोषित करतो। आणि हे घोषित करत असतानाच माननीय श्री मंगलप्रभात गौडाजींना धन्यवाद देईल की मी त्यांना एका सेकंदाचं निमंत्रण दिलं आणि एका सेकंदात स्वीकारत त्यांनी माझ्यावर व विशेष करून स्वतःच्या विभागातील कार्यावर जे प्रेम व्यक्त केलं त्याबद्दल कितीही धन्यवाद दिले तरी कमी आहे। मंगलप्रभात जी, आप जब कुछ कह रहे थे, जेव्हा तुम्ही बोलत होता, इतकं प्रेम तुमचं व्यक्त होत होतं, तुमचा स्नेह बघत होता, मगही या कामामध्ये आता जीव ओतून यशस्वी व्हावं असं मला वाटायला लागलं। आपने मुझे मॉनिटर कहा, मगर आज मैंने आपको मॉनिटर के रूप में देखा कि आपने जो यहां अपने जीवन के सफलता के मंत्र बताए, मैंने सोचा कि ये सिर्फ सामने बैठने वाले लोगों के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है कि कष्ट के सिवा, परिश्रम के सिवा कोई मार्ग नहीं है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको भी बहुत उत्तम आरोग्य मिले और आपके माध्यम से भी देश के निर्माण में जो योगदान आपके व्यवसाय से आप देते हो, ये निर्माण ऐसा ही आगे बढ़ते रहे कि विश्व का हर कोई देश हमारे देश की ओर बड़े सम्मान के साथ देखे, गौरव के साथ देखे, अभिमान के साथ देखे। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे जिले के ITI को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए पहले फेज में बल्लारपुर ITI को 10 करोड़ रुपए दिए। इसलिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि ये ITI सिर्फ एक प्रमाण पत्र देने वाली संस्था नहीं रहेगी, तो ये जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र देने वाली ITI होगी, यही मेरा विश्वास है। खरं तर हा कार्यक्रम योग्य की अयोग्य, जेव्हा मनाला मी प्रश्न केला तेव्हा लक्षात आलं की या कार्यक्रमानंतर ज्यांची ज्यांची पोट दुखलीत, मग माझ्या लक्षात आलं की हा कार्यक्रम यशस्वी झाला। कारण काही लोकांच्या पोटात दुखण्याची सवय असते आणि त्यांच्या पोटात दुखायला लागलं की ॲडव्हान्टेज चंद्रपूर जर झालं तर त्यांच्या मनात हा भाव आला की हा ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरच होणार नाही, कदाचित तो ॲडव्हान्टेज आम्हाला होईल। पण मला आवाहन करायचं आहे की खरं तर ॲडव्हान्टेज चंद्रपूर हा विषय आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या प्रगतीच्या, उन्नतीच्या आणि विकासासाठी करायचा आहे। संकल्प काय है कि देश के निर्माण में हमारा आपका चंद्रपूर सन्मान में हा भाव असावा, या दृष्टीने आपण ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरकडे बघण्याची आवश्यकता आहे। इथे काही इंजिनिअरिंग कॉलेजचे आणि तत्सम ठिकाणचे विद्यार्थी आले आणि माझ्याही मनात हा भाव आहे
की या ठिकाणी असणारा जो विद्यार्थी असेल, या ठिकाणी असणारा जो रोजगाराची वाट पाहणारा युवक युवती असेल, त्यांनी माझी आग्रहाची सूचना आहे की प्रत्येक व्यक्ती मोठा होऊ शकतो, फक्त त्यांनी मनात आणलं पाहिजे. त्यासाठी मंगल प्रभातजींनी सांगितलं ते कष्ट घेतले पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली पाहिजे. आणि ईश्वर सुद्धा प्रयत्नाची पराकाष्ठा बघितल्यानंतर त्याच्या या परिश्रमाच्या यशासाठी ईश्वर सुद्धा त्याला तथास्तु म्हटल्याशिवाय राहणार नाही. आता माझं धन्यवाद यासाठी आहे की साधारणतः 19 उद्योगांनी आमच्या ॲडव्हान्टेज चंद्रपूरमध्ये भाग घेतला, हिस्सा घेतला. त्यांना तो मनापासून मैं धन्यवाद दे, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और 75,721 करोड़ के एमओयू यहाँ पे एडवांटेज चंद्रपुर में करने के लिए उन्होंने अनुमति दी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं. और ये धन्यवाद देते हुए एक विश्वास देता हूं. बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप आए थे मेरे पास मित्तल ग्रुप की तरफ से, लक्ष्मी मित्तल की ग्रुप से, तो मैंने देखा कि जब कोई उद्योगपति या कोई अधिकारी उद्योग लगाने हेतु बात करने को जाता है तो उसके आंखों में एक डर होता है कि मैं जाऊं तो जाने के बाद लोग तकलीफ तो नहीं देंगे, कोई आदमी पैसा तो नहीं मांगेगा, अपने को तकलीफ देके यहाँ पे कोई माफिया तो तकलीफ नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, ये भाव होता है. जब मैंने लक्ष्मी मित्तल जी के ग्रुप की तरफ से ये हमारे भाई साहब आए, ये सही आए दूसरे काम के लिए, ये आए थे इनके सिंधुदुर्ग के माइंस के लिए. मैंने कहा भैया मैं मदद तो सिंधुदुर्ग के माइंस के लिए भी करूंगा, पर माइंस को आते समय आपको चंद्रपुर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सबसे अच्छा आपके लिए चंद्रपुर है. हमारा चंद्रपुर जो है वो आपको निश्चित रूप से बाकी उद्योगों से भी बहुत अच्छा क्षेत्र बन सकता है. और मैंने तब इनको समझा के बताया और पहला काम किया कि इनके आंखों से डर निकाल दिया. मैंने ये कहा कि सरकार, विशेष रूप से मैं खुद, आप अगर यहां आओगे तो मैं विश्वास देता हूं कि पूरी शक्ति के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे. यही विश्वास मैं 19 के 19 जिन्होंने एमओयू किया है उनको दे रहा हूं. ये मेरा विश्वास नहीं है, ये जिले के प्रशासन का है, महाराष्ट्र के सरकार का है कि आपको कोई टोल नाके से जाना नहीं पड़ेगा. सबको विदाउट टोल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रशासन और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे. ये विश्वास भी आज मैं अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से देता हूं. चंद्रपुर की विशेषता सी फॉर चंद्रपुर तो था, मगर बाद में सी फॉर कोल हुआ, सी फॉर सीमेंट हुआ. पर मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप चंद्रपुर की इस भूमि को जब आपके उद्योग लगाने के लिए आपने इसका चयन किया है, तो मैं भी आपको विश्वास से बताऊंगा कि सी फॉर चंद्रपुर ये सी फॉर कैश के लिए भी रहेगा. आप इतने कैश रीच हो जाओगे कि मशीन से पैसे गिनने पड़ेंगे. इतना चंद्रपुर जो है वो खनिज संपदा के बारे में इतना परिपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में परिपूर्ण है, और जो हम में कमियां है उसको भी हमने दूर करने का निर्णय किया है. पहली कमी हमारी चंद्रपुर की है कि यहां पे एक अच्छा एयरपोर्ट नहीं है. मगर आपको मैं विश्वास से देता हूं, केंद्र सरकार ने हमारी केस रिजेक्ट की, मगर मैं कभी पीछा नहीं छोड़ता. मैंने बचपन में ही ये समझ गया कि गैरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. और इसलिए मैंने चंद्रपुर का एयरपोर्ट जो है वो 3200 मीटर की एयर स्ट्रिप का बना रहा हूं कि बोइंग तो उतरेगा, जंबो जेट भी उतरना चाहिए. नक्शा मेरे पास तैयार है, बस हमारा एक शेर कभी तो भी गलती से वहां घूम के आया, वही पकड़ के केंद्र सरकार बैठी है कि ये तो टाइगर कॉरिडोर है. मैंने बोला भैया एक शेर को क्या लेके बैठ रहे हो, मैंने तो ताड़ोबा में 250 शेर बना दिए, तुम मेरे एक शेर को क्या लेके बैठे हो.
जब थोड़ी गड़बड़ मेरे हाथों से हुई, मैंने मुख्यमंत्री महोदय के सामने ऐसा उसको गताड़ा, तो उसने भी बोला ठीक है, मैं दिल्ली में जाके फाइल को गताड़ दूंगा। अब वो रिटायर्ड हो गया है, अभी तो भी इसमें मुझे मदद होगी, ये मेरा विश्वास है। दूसरा हमारा काम है वो रेलवे। तो हमने अभी चंद्रपुर, बगारसा और चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन तो अच्छे बना रहे, मगर मेरे रेलवे मिनिस्टर से भी बात हुई कि चंद्रपुर जिले में जितने हमारे रेलवे स्टेशन ये माल वाहतूक के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये सभी रेलवे स्टेशन का प्लान बन रहा है। और मेरा विश्वास है कि सबसे ज्यादा माल वाहतूक के लिए चंद्रपुर जिला ये उपयुक्त होगा। उस दृष्टिकोण से मूल से लेके और पोम्बुरना में भी लाइन डालने का काम, ये भी हमने मंत्री जी से बात की है, जहां पे आपको हमने कहा कि हम आपको 8 से 10 हजार एकड़ का पोम्बुरना में हम आपको एक MIDC बना सकते हैं, जहां पे बहुत सारे उद्योग आ सकते हैं। तीसरी बात रहती है कि यहां पे हाईवे, रास्ते, माननीय गडकरी जी, ये तो मेरे जीवन में अगर मैं किसी को मेरे जीवन के लिए धन्यवाद दूंगा तो वो गडकरी जी है, क्योंकि उनकी वजह से ही जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़ा हूं। मुझे आज भी याद है कि 95 में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो पूरे देश में एक ही नेता मेरे पीछे खड़ा रहा, उसका नाम नितिन गडकरी है, कि जिन्होंने मुझे 95 में जात के आधार पर टिकट नहीं दी। जब राजनीति में जातियों के आधार पर टिकट का बंटवारा होना शुरू हुआ था, तब उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पे नहीं, हम काम के आधार पे देंगे, और तब उन्होंने मुझे टिकट दी। अगर उन्होंने टिकट नहीं दी रहती तो आज यहाँ पे मैं खड़ा भी नहीं रहता और कुछ कर भी नहीं पाता। और आप भी जानते हो कि गडकरी ऐसा परीस है जो जहां हाथ लगा देगा वो सोना बन जाता है। आपको भी पता है, मट्टी को हाथ लगा देता है तो बड़े बड़े रोड बन जाते हैं, अगर पहाड़ को हाथ लगा देते तो टनल बन जाता है, पानी को हाथ लगा देता है तो विश्व का फुटाला सबसे बड़ा फाउंटेन बन जाता है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो वो नेता बन जाता है। तो हाईवे में गडकरी जी के बजट में सबसे पहला हिस्सा मेरा होगा। इसलिए नितिन जी को परसों ही मैंने बताया कि मेरे जिले की लिस्ट हमने आरओबी की बनाई है, कहीं पे भी कोई रास्ता रुकना नहीं चाहिए। और गडकरी जी ने भी ये विश्वास मुझे दिया है कि इसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो केंद्र सरकार की ओर से, आपके रेलवे ओवरब्रिज हो, बाईपास हो, जिन पे हम अभी चंद्रपुर बाईपास पे काम कर रहे हैं, जो शायद आप 10 से 12 हजार करोड़ का बनेगा। समृद्धि महामार्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने मान्यता दी, टेंडर निकल गया, जो 11,500 करोड़ का टेंडर ये समृद्धि महामार्ग से बना है, जिसके माध्यम से आप चंद्रपुर से, गढ़चांदूर से, और ये ग्रीन रोड्स है, ये कोई गांव से नहीं जाते, ये यहां तो गाड़ी ऐसी चलेगी कि जितना स्पीडोमीटर है कोई वहां पे गवर्नर स्पीड का नहीं रहेगा। 11,500 करोड़ के टेंडर निकल गए हैं और उसका भी काम हमारा जून में, जुलाई में प्रस्तावित है, उसके एक्विजिशन प्रस्तावित है और 6 लोगों को इसका टेंडर भी मिल गया है। तो समृद्धि महामार्ग ये हमारा इसमें एक महत्वपूर्ण बात होगा। इसके साथ हमने एक और निर्णय किया है कि स्किल के बिना तो मैन पावर नहीं मिलेगा। और जो हमारे विधायक जी ने कहा कि ये समस्या होती है कि उद्योग आते हैं और उद्योग अपने साथ रोजगार वाले लोग भी ले आते हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय पे हमने 3 प्लान बनाए हैं। एक प्लान बनाया है कि जिले में जितने रोजगारक्षम लोग हैं जो ITI पास है, उनका स्किल जो है अपग्रेड करना चाहिए। और मैं रतन टाटा जी को धन्यवाद दूंगा कि रतन टाटा जी से सही तो ये जिले से कोई नाता नहीं है, ना जिले का कोई एक ढेगा भी माइनिंग का उनको दिया, मगर पता नहीं क्या रिश्ता रहता है। उन्होंने सबसे पहले हमको इस जिले में टाटा कैंसर हॉस्पिटल दिया, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ दिए, 100 करोड़ हमने दिए। बहुत अप्रतिम टाटा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ हो रहा है। सही तो वो पहले ही हो जाता, 2 वर्ष 8 महीने हमारे पास सरकार नहीं थी और सब गाड़ियां रुक गई, गाड़ियों को पेट्रोल जल रहा था मगर गाड़ी गियर में नहीं गिर गई थी। मगर अभी कलेक्टर और हमने मई जून में उसका इनॉग्रेशन हो, इस दृष्टिकोण से हम ध्यान में दे रहे। पता नहीं क्या रिश्ता है। दूसरा, उन्होंने हमको हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और गोंडवाना विद्यापीठ को
263 करोड़ रुपए को मान्यता दी, जिसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन दे सकते हैं। अभी हम 2200 में हमारी कार का डिजाइन क्या होगा ये उसमें हम एक अंदाज कर सकते हैं, उस अंदाज के आधार पे ज्ञान को अपग्रेड कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा और इसका भी उपयोग हमारे स्किल डेवलपमेंट में होगा। तीसरी बात हम कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमारा काम शुरू हो गया है, कि हमारे यहाँ पे बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके लिए सिंगापुर का कॉन्सुलेट जनरल खुद आके देख के गए और सिंगापुर के मैगजीन में उसकी तारीफ की गई कि एक सुंदर बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। अब बाम्बू ये भी उद्योग का एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसे चाइना का एक उद्योगपति है, उसका बाम्बू पे टर्नओवर 10,000 करोड़ का है, क्योंकि बाम्बू से कपड़ा भी बनता है, बाम्बू से वुड भी बनता है, बाम्बू से प्लाईवुड भी बनता है। हम इस रिसर्च सेंटर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे अब 2 साल के डिग्री को हायर एजुकेशन ने मान्यता दी है। अभी हम 8 दिन के एक डिप्लोमा से लेके 2 साल के डिग्री तक बाम्बू के बारे में एजुकेशन वहां देने वाले हैं बच्चों को, गोंडवाना विद्यापीठ के साथ एमओयू करते हुए। और उसके साथ हमने निर्णय किया कि हम, क्योंकि बहुत बार कभी कभी एक ब्रांड नेम लगता है, वो ब्रांड नेम के लिए हमने तय किया कि हम सिम्बायोसिस वागो के साथ ये टाइप कर रहे हैं और सिम्बायोसिस वागो ने अपना एस्टिमेट दिया है, बार्गेनिंग निगोशिएशन चल रहा है। निगोशिएशन होने के बाद हम उस बच्चे को सिम्बायोसिस की ही डिग्री देंगे, जिसके माध्यम से बच्चे भी आनंद ले सके और सही स्किल कागज के चौकट में नहीं वो हम दे सके। आईटीआई में जैसे मैंने बताया, आईटीआई के बारे में भी मंगल प्रभात जी तो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने अभी 10 करोड़ आईटीआई में दिए। हमने और बाकी आईटीआई की स्टडी ये कलेक्टर के माध्यम से की है, मगर इसके लिए हमें और एक काम करना होगा, वो है स्किल पोर्टल, कि जिसके माध्यम से हमें मैपिंग करनी होगी स्किल की, कि जो हमें, आपको क्या लगता है स्किल, आपको जो स्किल लगता है वही हम सिखाएंगे। नहीं तो बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि ये एजुकेटेड बच्चा है, मगर उस एजुकेशन का उपयोग अगर चंद्रपुर जिले के उद्योग में नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए एसएनडीटी यूनिवर्सिटी को हमने अभी 600 करोड़ की मान्यता दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 600 करोड़ की मान्यता दी। 200 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ भी गए और उसका 11 तारीख को हम भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत में नारी से नारायणी तक ये जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में हमने 600 करोड़ की एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, जिसमें 62 कोर्सेज होंगे और ये कस्टमाइज भी हो सकते हैं। जब मैंने मैडम चक्रदेव जो इस विद्यापीठ की वाइस चांसलर है, तो आपको जो कोर्सेज चाहिए आप बता दीजिए कि हमें ये कोर्स चाहिए, आपको 6 महीने में 1 साल में एकदम अच्छा मैन पावर लड़कियों के रूप में चाहिए तो लड़कियों के रूप में, और आईटीआई और इंजीनियरिंग में लड़कों के रूप में, ये आपको मैन पावर जो है वो आपको यहाँ मिल सकता है और उस दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। फिर जो बात कही है कि ये करते समय एग्रोबेस इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, इस विषय में भी मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि आपका जो सीएसआर आप देते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीएसआर ऐसे विषयों में खर्च करते हैं कि जैसा किसी ने कहा कि मैं तो सीएसआर खर्च करता हूं, क्या करते हो? तो बोले जो भूखा है उसका खाना की व्यवस्था के लिए मैं उसको मछली के पैसे देता हूं। मगर जब मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ सीएसआर की मीट की तो मैंने एक ही कहा कि आप मछली के पैसे मत दो, एक दिन के भोजन की व्यवस्था, ये कोई सीएसआर का मतलब नहीं है। आप उसको मछली पकड़ने का ज्ञान सिखाओ कि आपके ज्ञान की वजह से रोज एक मछली उसके थाली में आ सकेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में ये सोच रखनी चाहिए। अभी हमने आपके यहाँ पे भी शनेल कंपनी का परफ्यूम यूज होता होगा, मैं भी शनेल कंपनी का परफ्यूम कभी कभी यूज करता हूं, महंगा है करके बहुत कम यूज करता हूं मगर करता हूं। अब वो शनेल कंपनी के जब मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, बाद में ध्यान में आया कि ये कंपनी को रॉ मटेरियल तो अपने भारत से जाता है, वो चाहे लेमन ग्रास ऑयल हो, जिरेनियम हो कई, और वो देने वाला भी ठाना का है। तो फिर मैंने उसको संदेशा भेजा, तुमको जितना
जो भी सुगंधी द्रव्य के लिए जो भी लगाना है हम वन विभाग के माध्यम से टाइप करने को तैयार है। क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि लेमन ग्रास, जिरेनियम, इसको तो जंगली जानवर छूते तक नहीं। उनको समझ में आया ये तो इंसानों के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, तो हमें उनको मदद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मगर ऐसे समय, अभी हमने पंजाब नेशनल बैंक को कहा, 10 राज्यों में उन्होंने कृषि मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले, मगर महाराष्ट्र में नहीं खोला। मैंने बता दिया कि तुम खोलते हो या पीएनबी के सरकार के सारे अकाउंट बंद कर दूं। बोले भाई साहब मत करो, खोल दूंगा। अब उन्होंने 15 करोड़ को मान्यता दी है, और अजयपुर में सही तो ये 2 दिन में ही हम उसका भूमि पूजन करने वाले थे, मगर डॉक्टर भागवत कराड़ जी जो हमारे फाइनेंस एमओएस है, उनको समय नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिनों में उनके समय के साथ बैंकों की मीटिंग, पीएम विश्वकर्मा योजना और उसका भूमि पूजन हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि अब वो भी चुनावों में व्यस्त हो गए। मगर हमारा पंजाब नेशनल बैंक का सेंटर भी ये बहुत अच्छा होगा। अभी इस कार्यक्रम के बाद हमने और एक निर्णय किया, वो है एफआईडीसी, वो जो चंद्रपुर में अभी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। 10 एकड़ हमको एमआईडीसी ने जगह दी है। एफआईडीसी यानी फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन। हमने सोचा कि एक जमाने में महसूल और वन ये विभाग इसलिए था कि हमारे रेवेन्यू में फॉरेस्ट से कम 30 से 40% रेवेन्यू आता था, मगर वक्त के साथ फॉरेस्ट ये पिछड़ा हुआ। हमने अभी फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन तय की। हमने इसके पहले हमारी जो लकड़ी है वह प्रभु राम के मंदिर में वहां के द्वार, महाद्वार, गर्भगृह के द्वार के लिए दी। फिर लोकशाही के मंदिर में, संसद में भी हमारी लकड़ी है। मैं तो अभिमान से कहता हूं कि सांसद कहीं का भी होने दो, जाना तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के दरवाजे से गिरता है। तो मैंने तय किया कि क्यों ना हो, विश्व में चाइना ही क्यों फर्नीचर देता है, हमारा तो फर्नीचर ऐसा है कि इस जन्म में भी टिकेगा और 10 जन्म में उसने जन्म लेने के बाद भी वही फर्नीचर पाएगा, उसको बदलना नहीं पड़ेगा। इतना मजबूत फर्नीचर ये टीक, क्योंकि चंद्रपुर जिले के बारे में कहा जाता है कि चंद्रपुर जिले का वाघ और साग ये दुनिया में प्रसिद्ध है। तो हमने तय किया कि इस पे हम फर्नीचर बनाएं, और इस दृष्टिकोण में आपको भी मैं अभी ही ग्राहक के रूप में देख रहा हूं कि आपको जो भी फर्नीचर लगेगा तो आप हमारे जो एफडीसीएम के विकास गुप्ता जी है, अभी बता दीजिए आपको जो डिजाइन चाहिए, चाइना भी नहीं बना पाएगी। हम पूरी कंप्यूटराइज सिस्टम कर रहे हैं। 48 करोड़ हमारे डिपार्टमेंट से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी कारपेंटर आएगा, आप सिर्फ इमेजिनेशन करिए कि आपको लगेगा कि हमें ब्रह्मदेव जिस फर्नीचर में बैठता वो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इतना कंप्यूटर में हम डिजाइन कर रहे हैं कि हमें वो वुडन कार्विंग जो है वो उससे हम कर पाएंगे। ये हमारी सोच है, मगर इस सोच को तभी हमें यश मिल सकता है कि आप भी जब भी यहाँ इंडस्ट्री डालोगे तो फर्नीचर ये चंद्रपुर, ताड़ाली, एमआईडीसी, एफआईडीसी का होना चाहिए। ये मैं आपको विनंती करता हूं। हमारे यहाँ पे छोटे रोजगार भी, इसके लिए भी मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हमारे जो वहां के चीफ ऑफिसर है उनसे मीटिंग की। हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चौहान है, जिनको प्रधानमंत्री जी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से उठा के वहां भेजा है, वो उन्होंने भी कहा कि अब आप इक्विटी के बारे में गलतफहमी छोड़ दो। मुझे परसों बता रहे थे कि एक 22 करोड़ का सिर्फ इक्विटी का आया, उसको 4000 करोड़ लोगों ने उसमें एप्लीकेशन की। तो उन्होंने कहा कि छोटे उद्योजक के मन में जो डर है कि इक्विटी के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये क्या करेगा, तो मुझे विश्वास है कि हमें भी, जिन्होंने छोटे बातें की है, वो भी ये बात को सोचे कि उनको भी इक्विटी के बारे में कोई अड़चन नहीं आ सकती। टूरिज्म सर्किट के बारे में जो बातें कही नितिन जी ने भी कही, तो हमने टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए 3 दिन अभी ताड़ोवा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये ताड़ोवा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। विश्व सुंदरी आई, मिस वर्ल्ड के लिए जो कंपटीशन स्पर्धक है वो आई, 112 मिस स्पर्धकों ने इसमें भाग लिया, और कल तक दुनिया में 20 करोड़ लोगों ने इस सोशल मीडिया हैंडल से उसको देखा। कल हमारा ट्विटर ट्रेंड हुआ, हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, ग्रीन भारत माता, वो ट्विटर ट्रेंड हुआ। मेरा विश्वास है कि, और इसके साथ ही जो कही गई
कि यहाँ पे 5 स्टार होटल चाहिए। परसों 2 5 स्टार होटल वालों ने पेशकश की है कि हम चंद्रपुर में इस टूरिज्म के लिए 5 स्टार होटल देंगे। पर मन में यह भाव आया कि कोई व्यक्ति आएगा तो सिर्फ ताड़ोबा देख के उसका पर्यटन पूरा नहीं होगा, और इसलिए हमने सिंगापुर के आर्किटेक्ट को लगा के यहाँ पे एक सफारी बना रहे, जो 300 एकड़ में वो सफारी बनेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जानवर रखे जाएंगे और हमारे जानवर ताड़ोबा में, और सफारी देखी जाएगी। फिर हमने निर्णय किया कि सिर्फ इतना देख के थोड़ी होगा, इसके आगे हमने बॉटनिकल गार्डन जो बनाया है, पहले फेज में उद्घाटन 11 तारीख को हो रहा है, और दूसरे फेज में जिसमें हमने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लगा रहे, जो हमने तय किया कि दुबई नहीं जा सकता उसके लिए ग्लो गार्डन हो, दुबई नहीं जा सकता उसके लिए बाकी सुविधाएं हो, वो यहाँ करे। और उसके साथ हमने पहले फेज में हमारा ये भी पर्यटन के साथ जोड़ दिया कि ताड़ोबा आने वाला इसको वहाँ जाना ही होगा। इसके साथ में ही सैनिक स्कूल में हमने आर्मी म्यूजियम बना दिया। मेरा विश्वास है यहाँ जो भी आएगा वो 2-3 दिन के लिए टूरिज्म ये इंडस्ट्री में मदद करेगा। और उसके साथ ही हमारी कोशिश है कि मामला और अजयपुर के आगे उथलपेड़, यहाँ पे हम कैरावॉन के लिए कुछ बातें कर सके, उसका भी एक 20 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट हमने तय किया है कि वहाँ पे कैरावॉन रख के वो एंजॉय कर सके, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटा 365 दिन आने वाली वहाँ पे गायमुख है, जहाँ पे ये पानी कहाँ से आता पता नहीं, पानी बहते रहता है, पानी चलते रहता है। तो वहाँ पे भी हमने प्रस्ताव किया है। मैंने इको टूरिज्म के बोर्ड को आदेश दिया है कि ये तुरंत करने के लिए आप इसमें आगे आइए। यहाँ के मंदिरों के बारे में बात हुई, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ के जितने भी पुराने मंदिर है, एक तो 12वीं सदी का मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, उसको 15 करोड़ पहले फेज में दी। कल अभी ऑर्डर और 15 करोड़ का निकाल रहा हूँ। वहाँ पे महादेव वन बन रहा है, वहाँ के रास्ते के लिए सीओ साहब ने कितने पैसे दिए? 1 करोड़ दिए ना, 1 करोड़ उसके लिए दिए। वहाँ गेट अत्याधुनिक बन रहा, उसके लिए पैसे दिए। तो यहाँ के टूरिज्म में, यहाँ के भटाला का मंदिर हो, यहाँ का विष्णु भगवान का मानिकगढ़ का मंदिर हो, चंद्रपुर के भगवान महादेव का मंदिर हो, सभी को मैंने प्रशासकीय मान्यता दी। क्योंकि जब भी मैं कोई विभाग संभालता हूँ तब मुझे पता है कि कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक पहले भगवान गणेश की पूजा नहीं होती। मैं वित्त मंत्री था तब भी यही कह सकता था कि कोई भी फाइल कोई भी डिपार्टमेंट की मेरे पास आए, हाँ उसमें अगर चंद्रपुर का नाम लिखा है तो साइन जल्दी होगी, नहीं लिखा होगा तो देर लगने की संभावना है। और इसलिए सैनिक शाला से लेके वन अकादमी से लेके कई बातें पूरी हुई, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना बाकी पूजा है मंगल प्रभात जी सफल नहीं होती। और मंगल प्रभात जी को भी पता है कि जब 8 दिन पहले मैंने अमृत योजना में, जो मेरे पास अमृत योजना थी उसमें मैंने उनको ITI के लिए 50 करोड़ दिए, तो मंगल प्रभात जी के कान में बता दिया कि पहले 10 करोड़ ये बगारसा में देखो, बाकी 40 करोड़ जहाँ देना है वहाँ दे दो। तो 50 करोड़ आ गए। अभी दूसरा एक मॉडल स्कूल के लिए मैंने 100 करोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं पिछले समय फाइनेंस मिनिस्टर था तो सहजता थी, पर भगवान मेरे साथ है। भगवान ने कहा ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, फिर भी तुमको अमृत योजना में मैं पैसे देता हूँ, पैसे वाटअप काम आप करो। उसकी वजह से मैं SNDT को 100 करोड़ दे सका। और अभी मैं नागपुर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 600 करोड़ का कर रहा हूँ, जिसमें अमृत योजना में हमने 100 करोड़ दिए, जिसमें पूरे महाराष्ट्र को शान लगेगा। ऐसा काम माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम वहाँ कर रहे हैं। इसके साथ ही एक विषय में आपके कोई सहकारी उद्योगपति होंगे तो मैं अवश्य आपको कहूंगा कि हमारा कॉटन एरिया भी है। तो कपास में अमरावती तो विकसित हो रहा है F2F, फॉर्म से फॉरेन तक, मगर यहाँ पे राजूरा में ये करने की हमारी इच्छा है। हमने अभी बड़ौदा में 31 करोड़ रुपए का भाजी संशोधन केंद्र भी लगाया है। अभी मैं मदर डेयरी के पीछे लगा हूं कि मदर डेयरी भी हमारे जिले में दूध के बारे में काम करे। फिशरी तो मेरे पास ही है, फिशरी में भी हमने बहुत क्रांतिकारक निर्णय किया है, मगर फिशरी में भी मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में हमने लास्ट ईयर 5,885 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। मुझे विश्वास है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो महाराष्ट्र से 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होने की क्षमता महाराष्ट्र में फिशिंग में है कि हम 20 गुना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको भगवान ने 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा दिया है और 1,11,000 स्क्वायर किलोमीटर यह हमें मत्स्य की खेती करने के लिए हमारे पास पानी उपलब्ध है और 20,000 टैंक्स ये महाराष्ट्र में उपलब्ध है। इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे राइस
मिल के बारे में, वो भी हम काम कर सकते हैं। ये बताने की आवश्यकता, मुझे पता है देर बहुत हुई है, मगर बताने की आवश्यकता है कि हमारे जगह की क्षमता को आप जानें। इस जगह में शांति है, इस जगह में अमन है, इस जगह में बाकी जगह जैसा या बाकी राज्यों में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। धन भी होगा और समाधान का मन भी होगा। ये दोनों भी बातें आपको यहाँ मिल सकती है, और इस दृष्टिकोण से मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस दृष्टिकोण से आगे बढ़े। बैंकों के साथ मीटिंग करनी है, अगर बैंक आपको कोई तकलीफ देती है तो मैं विश्वास दूंगा कि मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी के साथ भी आपकी मीटिंग कर दूंगा। इस वर्ष तो बैंकों ने अच्छा पैसा कमाया है। परसों ही मुझे मंत्री जी कह रहे थे कि 1,31,000 करोड़ बैंकों ने प्रॉफिट कमाया। पर जब उन्होंने इतनी बात कही मंत्री जी ने, तो मेरा बैंकों के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं था, मेरा तुरंत ध्यान गया कि 1,31,000 करोड़ के प्रॉफिट में 2% यानी अच्छा CSR बच सकता है। तो मैंने मंत्री जी का कहा कि आप चंद्रपुर आइए, फिर स्टेज से मैं आपको CSR देने के लिए बाध्य कर दूंगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ आना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सदिच्छाएं देता हूँ, और 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हुए मैं मेरे यहाँ के मनोगत को व्यक्त करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम हो जाते और उसके बाद 1 विंडो सिस्टम नहीं रहने से बहुत तकलीफ होती। अगर किसी को आना है तो उसका लगता तहसीलदार से मिलना है, फिर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो कोई तहसीलदार हम आपके हैं कौन बोलने वाला रहता है। कोई तहसीलदार ऐसा होता है कि जो गांधी जी के दर्शन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, तो ऐसे समय तकलीफ होने की संभावना है। और इसीलिए जिलाधिकारी से मैंने परसों ही बात की कि साहब आपके पास जो गांधी दर्शन पे नहीं गांधी विचार पे विश्वास रखते हो, ऐसे 5-6 लोगों की टीम बनाओ, जो टीम के माध्यम से ये आपको निश्चित रूप से मददगार ये साबित होगा, और इस दृष्टिकोण से भी आपको हम मदद करेंगे। दूसरी व्यवस्था है, सही तो मैंने बीच में हमारे मित्र है रामकिशोर सागड़ा जी, इनका बेटा आया था, यंग लड़का है, क्योंकि ये बात सही है जो अभी हमें नहीं समझता वो नए जनरेशन को समझता। परसों ही मुझे IT मिनिस्टर कह रहे थे कि 2000 के बाद जो बच्चों का जन्म हुआ वो जितने अच्छे ढंग से इस IT को समझते हैं वो हम नहीं समझ पाते। और वही बात को पकड़कर मैंने रामकिशोर सागड़ा जी को भी कहा कि आप चंद्रपुर जिले के जो ऐसे उद्योजक मन के बेटे हैं बेटियां हैं उनको एक जगह का उसका भी पोर्टल बनाने की आवश्यकता है। और ये पोर्टल बनाने के बाद और फिर हमें यहाँ 2 विषयों पे काम करना है। एक प्रदूषण, कि जिस विषय को लेकर एक मीटिंग तो मेरी हुई और वो मीटिंग का परिणाम भी ऐसा हुआ कि यहाँ CTPC के अभी हमारे CGM हैं, पहले मुझे इन्होंने कहा कि जो वहाँ पे प्रदूषण के लिए FGD लगाना है वो 2026 तक लगाएंगे, मगर वो FGD अभी 1500 करोड़ का टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी दिया, जो 1500 करोड़ में उन्होंने काम कर लिया। अब बचा WCL है, क्योंकि WCL के वहाँ पे भी अभी काम करने की आवश्यकता है। ये चुनाव के बाद WCL का जो भी मंत्री बनेगा उनका भी पोल्यूशन कम करने के लिए काम करना होगा। मुझे विश्वास है कि CTPS और WCL ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इनका पोल्यूशन कम हो। और दूसरी जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो वो प्रदूषण के लिए अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा एक चाय का नाम बहुत अच्छा है, वाघ बकरी चाय, वैसे उद्योग प्रदूषण भी एक साथ में आगे रह सकेंगे। कि अभी ऐसा लोगों का मानना है कि अगर उद्योग है तो प्रदूषण है और उद्योग नहीं हो तो प्रदूषण नहीं है, पर मैंने ऐसे जगहों को देखा है जहाँ एक भी उद्योग नहीं है, वो उद्योग आना चाहिए इसलिए बहुत कोशिश करते हैं, उनको तो यश नहीं मिलता, हमको यश मिला है। तो हमारा ये भी एक विशाल और आखिरी का मुद्दा है जिसमें हम सबको मिल के काम करना होगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी जिन्होंने MOU किए उनके स्किल का एक बार आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, वो स्किल का मैपिंग करना होगा। और अभी से, नहीं तो बहुत बार होता है कि फिर हमको प्यास लगने के बाद हम अगर कुआं खोदने की बात करेंगे तो वो तो कोई महंगी बात हो जाएगी, होगा नहीं वैसा। क्योंकि हमें इनसे एक बात समझ लेना है, इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में जैसा मैंने कहा आवश्यक है तो इनके इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बैंकर्स से मीटिंग करूंगा। हम स्टेट बैंक के चेयरमैन से माननीय निर्मला सीतारमण मैडम के साथ मीटिंग करवा देंगे। मगर काम अब रुकना नहीं चाहिए, अब कोई थकना नहीं चाहिए, सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, देश के निर्माण में
चंद्रपुर मैदान में, और उसके लिए आपके सहकारी की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से मंगल प्रभात जी को धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि उनका 1 मिनट मेरे महीने भर के कीमत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जितना समय दिया, मंगल प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम शुभकामनाएं शक्तिदायिनी माता महाकाली के इस भूमि से देते हैं कि हमने हमारे धर्म में 7 चिरंजीवों का नाम सुना, अब 8वें मंत्री करके आप चिरंजीव बने, यही शुभकामनाएं।